नमस्कार। मैं मानवेंद्र बर्तवाल नवक्रांति समाचार के लिए सहयोगी संतोष नेगी के साथ। राज्य बनने के बाद जो स्थान आज भी उपेक्षित पड़ा है, आज मैं उस स्थान पे खड़ा हूँ। यह स्थान है खड़पतिया और यह स्थान बिल्कुल तल्ला नागपुर के मध्य में पड़ता है। इस स्थान के लिए जहाँ पहले पर्यटन विभाग ने हामी भरी थी, सरकारों ने इस स्थान के विकास की बातों के वादे किए थे, लेकिन अभी तक राज्य बनने के राज्य गठन के बाद अभी भी ये स्थान उपेक्षित पड़ा है। मैं कैमरामैन से कहूं कि वो पहले इस स्थान की भौगोलिक परिस्थिति दिखाएं। ये सामने जो आप देख पा रहे होंगे, ये रतोड़ा का क्षेत्र है और सामने हरियाली देवी का मंदिर है। ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये पौड़ी जो कमिश्नरी हमारी पौड़ी है वो स्थान है। सामने सौराखाल और मठियाना देवी का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, साथ साथ चिरबटिया का जो क्षेत्र दिखता है, इसके साथ साथ उत्तरकाशी का जो पीछे का हिमालयी क्षेत्र है, जहाँ इसके ठीक पीछे गंगी गांव है। और यहीं से एक पैदल ट्रैक ये जो मध्य हिमालय की आप रिज देख रहे होंगे, इसके थ्रो से जाता है। ये सामने जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, ये केदार डोम है और इसके सीधे सीधे आप देख पा रहे होंगे ये चौखंबा और जो मध्य महेश्वर की वैली है, खाम बुग्याल, ये सारे आपको यहाँ से दिख रहे होंगे। सामने कार्तिक स्वामी की चोटी अवस्थित है और इस स्थान पर सरकार ने वर्ष 2008-9 में एक हेलीपैड का यहाँ पे निर्माण किया है। मैं दिखाऊंगा कि ये हेलीपैड यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन उसके बाद से ये हेलीपैड केवल जब कोई मंत्री या कोई आता है, इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पे करवाई जाती है। जबकि यह हेलीपैड एयर एम्बुलेंस और पर्यटन की दृष्टि से बहुत कारगर सिद्ध हो सकता था। यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावनाएं थी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना था, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण ये स्थल आज भी वीरान पड़ा हुआ है। किसी भी स्थान को विकसित करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसका सड़क संपर्क मार्ग से कितनी दूरी है। लेकिन यह स्थान रुद्रप्रयाग पोखरी जो खड़पतिया स्थान बीच में पड़ता है, खड़पतिया मोटर मार्ग से महज 80 मीटर इस स्थल की दूरी सड़क से है। निस्संदेह ये विकसित किया जा सकता है। यहाँ पर खड़पतिया और सामने जो ये नैनी देवी का क्षेत्र है, यहाँ पे युवाओं को जैसे कि केदारनाथ में टेंट या ऐसी इस प्रकार की कॉलोनियों का विकास करके उनका रोजगार मुहैया करवाया जा सकता है, तो वही स्थिति यहाँ पर भी आ सकती है। और केदारनाथ के अलावा, क्योंकि कार्तिक स्वामी एक पर्यटन का स्थल जो मुख्यतः विकसित हो चुका है दक्षिण भारत के लिए, और दक्षिण भारत से जो, क्योंकि ये कार्तिक स्वामी के नाम पे भले ही ट्रेन लगाई गई हो, लेकिन काश कि अच्छा होता कि देहरादून, दिल्ली या अन्य जगहों से कार्तिक स्वामी के लिए यहाँ हेली सेवाएं मुहैया करवाई जाती। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता, रोजगार के अवसर मुहैया होते और सरकार की आमदनी होती। साथ साथ इस स्थल का एक विशेष पर्यटन स्थल के रूप में ये विकसित होता है, जो सरकार की उपलब्धि मानी जाती। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये 70 मीटर ही केवल सड़क मार्ग से ऊपर है। और ये परसों चूँकि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को आना था, इसलिए आनन फानन में ये सड़क दुरुस्त कर दी गई। मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि केवल इमरजेंसी लैंडिंग का ये स्थान बन के रह गया है। कि सरकार की नियति और उसकी जो इच्छा शक्ति है वो अगर अच्छी हो, तो यह स्थान एक नए सदी का एक पर्यटक स्थल उभर करके आ सकता है इस तल्ला नागपुर क्षेत्र के लिए। मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय व्यापारी यशवंत सिंह फरसवान हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से
यशवंत जी, अगर ये हेली सेवा यहाँ शुरू होती, पर्यटक हेली सेवा, जैसे कि सरकार ने पिछले दिनों कहा था जब ये हेलीपैड यहाँ पे बनाया गया था कि यहाँ से हेली सेवाएं शुरू होंगी, और वो अभी तक नहीं हो पाई, इस बारे में क्या कहना है आपका? जी, ये बटवाल जी, पहले तो आपको प्रणाम। वैसे यहाँ पे हेली सेवा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों धामों के लिए उचित व्यवस्थाएँ हैं और बढ़िया स्पॉट भी है यहाँ पे। यहाँ पे जो इसका विस्तारीकरण होना चाहिए, जो हेली सेवा का है, और यहाँ स्थानीय व्यापारियों को इसका लाभ भी मिलेगा और रोज़गार संबंधी सबका रोज़गार चलेगा। क्योंकि जैसे कार्तिक स्वामी यहाँ पे नज़दीक है, तो जैसे बाहर से यहाँ पे हेली सेवा से आए हैं, तो उसमें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कितनी दुकानें होंगी इस बाजार में ऐसे अभी तक? अभी तक यहाँ पे 35-40 दुकानें हैं, और लेकिन रोज़गार के अगर बाहर से लोग पर्यटक आएँगे तो बढ़िया चलेगा, इससे व्यवसाय बढ़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने भी ये कहा है कि यहाँ पे व्यवसाय की बहुत उन्नति हो सकती है। आइए जानते हैं, यहाँ पे मेरे साथ दूसरे कोई सज्जन खड़े हैं, उन्हीं से जानते हैं, उनका नाम भी जानते हैं और वो क्या ख्याल रखते हैं इस हेलीपैड के। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है प्रदीप सिंह जग्गी। जी। मैं कांडाई दस्तूरा से बिलोंग करता हूँ। पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे को इस चैनल में बोलने का मौका दिया। तो पूछिए। हाँ, ये जो हम हेलीपैड की बात कर रहे थे, ये अगर यहाँ पे एयर एम्बुलेंस हुआ या टूरिज्म में हेलीपैड की सेवा हुई, तो उससे 10 क्षेत्र को भी तो लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा? ऐसा है, अगर हेली सेवा मिल गई तो पूरे क्षेत्र को बहुत बढ़िया सेवा मिलेगी। और फिर दूसरा चीज़ है, जैसे हमारा दस्तूरा क्षेत्र है, वहाँ पे भी अभी कोई वो विकास नहीं है। अभी थोड़ी एक रोड मिल रही है। हाँ, रोड का मसला है। हाँ, वहाँ पे रोड का मसला शायद मुझे लग रहा है वो हो गया है, पूरा हो गया है। और मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे को इस चैनल पे बुलाया। और कुछ आप आगे पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने भी 10 जिला क्षेत्र को भी इसका लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये इन्होंने कहा है।